हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। फाइनली गाइस, शिवानी कुमारी के चैनल पे आ गया है स्ट्राइक, जिसकी वजह से उनका चैनल जो है ना वो कुछ दिनों के लिए डेड हो गया है। अब हमें एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब बैक टू बैक अरियारी गांव में सबके चैनल डिलीट हो रहे हैं, सबके चैनल पे स्ट्राइक आ रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि तुमने स्ट्राइक मारा, तुमने स्ट्राइक मारा। जब सबसे पहले जो है वो रूबी के चैनल पे स्ट्राइक आया था तो रूबी ने बोला था कि भाई सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये पक्का शिवानी का काम है, शिवानी ही इनसे जलती है। और इसके बाद जब और लोगों पे उजाला के चैनल पे आया, मतलब वो जो लिपस्टिक वाली भाभी हैं उनके चैनल पे आया, फिर इसके बाद और लोगों के चैनल पे जब स्ट्राइक आया तो सबने दोष लगाया कि सबके चैनल पे स्ट्राइक मारने वाली शिवानी है, क्योंकि ये नहीं चाहती है कि ये लोग आगे बढ़े और ये लोग यूट्यूब पे कुछ कर पाए। इसीलिए ये द्वेष के मारे, ये जलन के मारे सबका चैनल जो है वो डिलीट कर रही है। अब एक बात बताइए गाइस, अब तो शिवानी कुमारी के चैनल पे ही स्ट्राइक आ गया है, तो उसके चैनल पे किसने स्ट्राइक मारी? कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये काम जो है वो गुटका भौजी का है, कोई कह रहा है कि नहीं ये काम जो है वो रूबी का है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शिवानी का चैनल मिलियंस का चैनल है और बड़े चैनल पे स्ट्राइक मारना इतना आसान काम नहीं होता है। और शिवानी तो अब किसी का जो है वो कंटेंट भी यूज नहीं करती है, उसका अपना रॉ कंटेंट होता है, बाकी सारे लोग उसके नाम से फेमस होते हैं, उसका कंटेंट यूज करते हैं, चाहे अच्छे वे में चाहे गलत वे में। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये काम लिपस्टिक वाली भाभी करे या फिर ये काम रूबी करे, क्योंकि ये लोग इतना नॉलेजेबल नहीं है, इन लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है कि ये जो है मिलियंस चैनल पे स्ट्राइक मार सकते हैं। अब भाई दो तीन नामें निकल करके आ रही हैं, अभी वो नामें मैं खुल करके नहीं लूंगी जब तक कि सारी चीजें शिवानी अपने मुंह से नहीं बोल दे, क्योंकि एक दो जेंट्स जिसको बोलते हैं ना मर्द, एक दो मर्द ऐसे हैं जो शिवानी कुमारी के पीछे पड़े हुए हैं। वो जैसे ही शिवानी के चैनल पे स्ट्राइक गई, जैसे ही शिवानी ने रोना धोना मचाया, वैसे ही वो लोग खुशी से झूमने लगे, खुशी से नाचने लगे और उन्होंने जो है वो अपना विक्ट्री का साइन दिखाया कि हम जीत गए। अब एक बात बताइए गाइस, हम तो यही कहेंगे कि भाई शिवानी तुम सबसे पहले जो है ना अपनी चीजों की इंक्वायरी करवाओ, क्योंकि जब तक तुम इंक्वायरी नहीं करवाओगी तुम्हारे दुश्मन ऐसे ही पनपते रहेंगे और तुम्हारे दुश्मन ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। भाई साहब किसी के पीठ पे लात, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है ना कि किसी के पीठ पे लात मार दो, लेकिन कभी किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। शिवानी कुमारी की वजह से बहुत लोगों के घर में भैया खाने पीने का जुगाड़ हो गया है, बहुत लोगों की दाल रोटी जो है वो शिवानी कुमारी के नामों से चल रही है। इसके बावजूद भी लोग उसके पीछे कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं। तो मैं तो सबसे पहले अभिषेक से यही कहूंगी कि भाई देखो अभिषेक, तुम्हें इन सब चीजों को थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली हैंडल करने की जरूरत है, इनको हल्के में मत लो, क्योंकि अगर हम अपने दुश्मनों को ऐसे ही पनपने देंगे ना तो एक दिन ये दुश्मन हमारा गला रेत देंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा। आज स्ट्राइक आई है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, क्योंकि बैक टू बैक जो है ना, जब से इन लोगों के बीच में, इसके मोहल्ले वालों के बीच में शिवानी के लड़ाई झगड़ा मतभेद हुआ है, तब से बैक टू बैक जो है ना वो बैड न्यूज ही आ रहा है। चाहे वो गोरेलाल का बैड न्यूज हो, चाहे वो शिवानी का बैड न्यूज हो, चाहे और भी बहुत सारे बैड न्यूज हैं जो उस गांव से निकल करके आ रहे हैं समथिंग उससे उसके अकॉर्डिंग। तो भाई इसको हल्के में मत लो, क्योंकि चैनल की कमाई से पूरा घर चलता है और वो उसकी सालों की मेहनत है, और अगर इसकी सालों की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाए तो भैया अफसोस होता है। लोग अपना घर भर रहे हैं, लोग अपनी चीजें कर रहे हैं, एक लेडी एक लड़की की छवि खराब करके अब तो उसके चैनल के पीछे ही पड़ गए हैं। और जो लोग जश्न मना रहे हैं ना भाई, ये जश्न ज्यादा दिन का नहीं है, क्योंकि वो उसका अपना मेहनत है और उसने अपने सालों से मेहनत करा हुआ है, तब जाकर के आज उसके पास इतने मिलियंस जो है वो सब्सक्राइबर लेकर के बैठी है, या फिर इतने अच्छे पोजीशन में बैठी हुई है कि भाई वो बिग बॉस में भी जाती है और मूवी भी साइन करके आती है, और जितना हो सकता है अपने गांव वालों की हेल्प भी करती थी। आज के समय में लोग उसके ही पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम लॉयल हैं। अरे कहाँ से लॉयल्टी है? ऐसी खुशियों का करोगे ही क्या जो एक लड़की के आंसुओं पे तुम्हारी खुशियां निर्भर हो रही है?
तो भाई ये कहीं से भी इग्नोर करने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि बैक टू बैक अगर ऐसे ही स्ट्राइक आता रहा तो आज नहीं कल चैनल डेड हो जाएगा। और यही करने का प्रयास कर रहे हैं सारे मिलकर के, ताकि इसका जो है यूट्यूब से खात्मा ही हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। अभी भी उसको अपनी चीजों पे काम करने की जरूरत है, और खास तौर पे अपने दुश्मनों पे ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो ये छोटे छोटे की संख्या में न जाने कब ग्रुपिज्म के शिकार हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो भाई ये दुख सुन करके बहुत ज्यादा बुरा लगा कि एक प्यारे लाल और फिर पूनम का दुख खत्म हुआ ही नहीं था कि फिर ये चैनल स्ट्राइक, ये सारी चीजें जो भी कर रहा है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है। और जब तक शिवानी अपने मुंह से नाम नहीं ले लेती है गाइस, तब तक हम लोग भी अपने मुंह को बंद ही रखेंगे। हालांकि इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी आ गई है उस आदमी की जिसने ये स्ट्राइक मार करके जो खुशियां मना रहा था, बाकी वो शिवानी खुद बताएगी आकर के, थोड़ा वेट कर लीजिए। लेकिन जो इन्होंने करा है ना, ये कहीं से भी माफी के लायक नहीं है। वो लड़की बड़े स्ट्रगल करके आज यहाँ पे पहुंची है, और लोग बार बार पूरा जैसे बोलते हैं ना, गांव ही आधा दुश्मन बना बैठा है, और उसके नाम पे भी डॉलर कमाना है, उसी के पैर नीचे खींचने हैं, और उसी का चैनल बंद करने के लिए सारे लोगों ने साठ गांठ कर लिया है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग चाहे कितना भी दिमाग लगा लो, आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो ऊपर वाला रच के रखा होगा। अगर उसने किसी का बिगाड़ा नहीं होगा ना, तो उसका भी नहीं बिगड़ेगा। और सारी लाखों ऑडियंस की ब्लेसिंग्स है कि उसका चैनल फिर से वापस आए, और वो फिर से कंटिन्यू काम करे, और बड़े मजबूती से काम करे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।